हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल Tarot 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो है आपके पार्टनर्स की आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या वो सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। सो गाइस, रीडिंग में देखेंगे आपका नो कॉन्टैक्ट है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, तो आप लोगों के लिए रीडिंग ओपन है। ठीक है। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे मस्ट फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है Tarot313। पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए गाइस आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट एंड लव। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। सो गाइस, पॉजिटिव रहिए। आप अपने हस्बैंड, वाइफ, अपने एक्स, अपने करंटली पार्टनर, अपने फ्रेंड, अपने फियोंसी, सबके लिए रीडिंग को देख सकते हो। सो पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, मतलब आपके पर्सन जो है आपको लेके उनकी करंट एनर्जी क्या है यहाँ पर, और उनकी इस टाइम लाइफ में वो क्या फेस कर रहे हैं, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर्स। तो यूनिवर्स गाइड करिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। जो व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। व्यूवर्स के पार्टनर्स, उनके लवर्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, सो फर्स्ट वी हैव 34, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। 34 इस पर्सन की एज हो सकती है, 7 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या 7 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। देन वी हैव 48 एज हो सकती है इस पर्सन की, एंजल ऑफ बैलेंस। वन मोर कार्ड, क्या करंट एनर्जी है मेरे वीवर्स के पार्टनर्स की जो वीवर्स रीडिंग को देख रहे हैं। सो नेक्स्ट वी हैव नंबर 10, स्टॉर्म वार्निंग। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड बॉटम ऑफ द डेक है डिसीट। 25 भी गाइज इस पर्सन की एज हो सकती है। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया इस पर्सन ने। ठीक है, और इस टाइम ये पर्सन ने आपको चीट तो कर दिया है, बट इसकी अपनी एनर्जी क्या है। ये पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ हुआ है गाइस। इस पर्सन की लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही। इस पर्सन की लाइफ में टोटली बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस, सडन शौक आ रहे हैं इस पर्सन को, मतलब शॉकिंग। इसकी लाइफ में इतने एक्सपीरियंस ये पर्सन कर रहा है कि शॉकिंग हो रहा है कि बैक टू बैक इस पर्सन को एक के बाद ओवैसे इसने डिसीट, आपको चीटिंग की है ना, आपके साथ झूठ बोला है, डिसेप्शन किया है, धोखा किया है। अब धोखा किसी भी तरह का हो सकता है, ये आप लोगों को बेटर पता है, बट जैसा किया है वैसा तो बढ़ना ही है ना। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे गाइस इस पर्सन ने या तो एक्सपीरियंस कर लिया है अपने, जो इसने चीट किया है लोगों को, या लोगों के साथ इसने पैसों के रिगार्डिंग भी लोगों के साथ मुझे लगता है इसने चीटिंग की है। तो उस चीज़ को लेके ये पर्सन इस टाइम टोटली मेस क्रिएट हुआ है। यहाँ पे एक ब्रिज है बट ब्रिज टोटली ब्रोकन है, जगह जगह से इसके ये गिरी हुई है, मतलब यहाँ पे ब्रोक हुई हुई है टोटली। तो इस पर्सन की लाइफ में स्ट्रॉन्ग वार्निंग, एक तूफान सा छिड़ा हुआ है। ये पर्सन को कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा। एक ट्विस्टर की तरह इस पर्सन की लाइफ चल रही है, जो कि एक तूफान ने इसको लपेट लिया है, अपनी जद में लपेट लिया है, ऐसी सिचुएशन आ रही है। ठीक है, सो गाइज ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में है। ये पर्सन खुद को हील तो करने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली इसने आपके साथ अच्छा तो नहीं किया। अब वहाँ से अपनी इस सिचुएशन से जो ये लाइफ में जो फेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इसकी लाइफ में चेंजेस चल रही हैं। चीज़ें टोटली मुझे लगता है इस पर्सन की फाइनेंशियली भी चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही, जहाँ से ये पर्सन खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में हीलिंग की कोशिश कर रहा है ताकि ये पर्सन हील हो सके, पॉजिटिव हो सके। कहीं ना कहीं धोखा करके अब जब इसने अपने कार्मा फेस किए हैं, क्योंकि इसकी लाइफ में खुद भी मैस क्रिएट रहा है, टोटली डिस्टर्बेंस लाइफ रही है, डिप्रेशन में रही है, एंजाइटी में रही है, टोटली पैनिक अटैक्स इस पर्सन को आते होंगे, मुझे फील हो रहा है यहाँ पे डाउनलोड हो रहे हैं मैसेजेस। तो डेफिनेटली ये पर्सन खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है टोटली। ठीक है, बैलेंस करने की खुद को कोशिश कर रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस है कि ये पर्सन बैलेंस चाहता है अपनी लाइफ में और वेट कर रहा है उस चीज़ का कि कब इसकी लाइफ में बैलेंस आएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल से कनेक्टेड हो रहा है और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में। अब ये पर्सन खुशियाँ तलाश कर रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में एक पॉजिटिविटी, एक हैप्पीनेस का डोर ओपन हो, ताकि ये पर्सन की लाइफ में भी इतने टाइम के बाद जो है ना एक अच्छी चीज़ें आएँ। तो ये इस पर्सन की सिचुएशन चल रही है, करंट एनर्जी बैलेंस कर रहा है। ये पर्सन खुद को हील कर रहा है और अपनी ज़िंदगी में अपनी इस जो भी इसकी सिचुएशन चल रही है वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है और पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है कि कहीं से इस पर्सन की लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए, बैलेंस आ जाए, जो कि मुझे यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा आया हुआ, क्योंकि स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग चल रही है और यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म होने के लिए ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहा है। ये चाह रहा है इसकी लाइफ में बस बैलेंस आ जाए और उस चीज़ को लेकर ये पर्सन वेट कर रहा है। ठीक है, और चाहते हैं एंजल इस पर्सन को साथ दें इसका।
चलिए देखते हैं आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको चीट किया और बड़ी बुरी तरह से मुझे लगता है चीट किया, बट स्टिल ये पर्सन की नज़र आप पे है, क्योंकि जितने भी इसने लोगों के साथ फ्रॉड मारने थे वो मार लिए हैं। फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड थॉट्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उनके लिए। फर्स्ट वी हैव इनोसेंस, द सन। द सन का कार्ड है गाइस ये लियो। देन वी हैव इंटीग्रेशन, सैजिटेरियस। टेम्परेंस का कार्ड है गाइस ये हमारे पास इंटीग्रेशन, सैजिटेरियस। मेजर और काना अभी तक तो आ रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनके लिए। देन वी हैव पोस्टपोन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर है हमारे पास ट्रैवलिंग, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। कॉम्प्रोमाइज, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनके लिए, क्या करंट फीलिंग्स हैं। देन वी हैव इनर वॉइस, स्पाइसिस, फाइटिंग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एडवेंचर, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। देन वी हैव हीलिंग, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड बॉटम ऑफ द डेक है ब्रेक थ्रू, लिब्रा। जस्टिस का कार्ड है एंड कंट्रोलिंग या कैप्रिकॉर्न, डेविल। तो गाइस कहीं ना कहीं तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसको कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है, या ये पर्सन किसी के साथ मैरिड है इस टाइम और मैरिज से बाहर आना चाहता है। ब्रेक थ्रू का कार्ड है, ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, बट जिस चीज़ में ये पर्सन स्टक था, जिस चीज़ ने इसको रोका हुआ था पीछे अपनी तरफ, ये पर्सन वहाँ से निकल के आना चाहता है आप लोगों की तरफ, बट यहाँ पे ओबियसली टाइम लगेगा। इसीलिए शायद इस पर्सन की लाइफ में चीज़ें मैस क्रिएट चल रहा है, कुछ लोगों ने इसको कंट्रोल किया हुआ है, बट ये कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन कंट्रोल कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये फ्रीडम फ्रीक है, ये पर्सन फ्रीडम फ्रीक लवर है, आप लोगों के साथ बैलेंस बनाना चाहता है अपनी लाइफ में। यहाँ पे भी बैलेंस है, अपनी लाइफ में भी बैलेंस चाहता है और आपके साथ भी कनेक्शन में बैलेंस चाहता है, बिकॉज काफ़ी टाइम से मुझे इसकी पर्सन की एनर्जी किसी ने कंट्रोल की हुई नज़र आ रही है। यहाँ ये फैमिली में थोड़ा स्टक है ये पर्सन, अदरवाइज ये पर्सन मैरिड हो सकता है, आप लोगों को बेटर पता है, जैसे रेजोनेट करेगा गाइज आप लोगों ने वैसे लेना। बट ये आपके साथ गाइज दोबारा से रिन्यून चाहता है, दोबारा से चीज़ों को बेटर करना चाहता है, बिकॉज फर्स्ट कार्ड है हमारे पास इनोसेंस। ये पर्सन आप लोगों के साथ हैप्पीनेस देखता है अपनी लाइफ की, आपके साथ इस कनेक्शन में थोड़ा चीज़ों को ठीक करके सक्सेस चाहता है, बिकॉज इसकी हैप्पीनेस आप लोगों के साथ है, हारमोनी बनाना चाहता है। ठीक है, या बिकॉज मुझे फील हो रहा है जैसे गाइज यहाँ पे द सन हमें यही बता रहा है कि इनोसेंस की पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस हो सकता है। अगर इनोसेंस नहीं भी था, इसने आपको चीट किया था, बट अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है। और एक और मुझे मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन ने पास्ट में जो आप लोगों को चीट किया है या डिसेप्शन किया है, झूठ बोले या कुछ भी किया गाइस, तो वो किसी की कहने पे भी किया होगा। शायद ये पर्सन लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है, कोई इसको मैनिपुलेट करता है, कोई ट्रैप करता है, तो ये उसकी मतलब सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेना या कान का कच्चा होना, वैसे हो सकती है इसकी एनर्जी। ठीक है, ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पर्सन हीलिंग टू टाइम्स यहाँ पे रिपीट हुआ है हीलिंग। ये पर्सन खुद को हील करना चाहता है, ये हील हो नहीं रहा, बैलेंस चाहता है, बैलेंस हो नहीं पा रहा, क्योंकि आप लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। अब ये पर्सन सोच रहा है आप लोगों के साथ दोबारा से कॉम्प्रोमाइज़ करने का, बिकॉज जैसे आप लोग इस पर्सन को हील करते हो वैसे तो इस पर्सन को कोई हील ही नहीं करता। ठीक है, सो गाइज ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील कर रहा है, इसका हार्ट आप लोगों से कनेक्टेड है। दिल में आप हो तो दिल में जो हो वो उसी के साथ ही आप लोग अपने आप को अच्छा फील करते हो ना। ठीक है, आप लोगों की तरफ ये पर्सन आना चाहता है, ट्रैवल इन्वॉल्व मुझे लग रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आप लोगों के साथ ग्रोथ चाहता है, फास्ट ग्रोथ चाहता है इस कनेक्शन की, खुद को बैलेंस कर रहा है, काफ़ी पेशेंस इस पर्सन ने रखा हुआ है, ये ना की एनर्जी है, ये पर्सन सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील करता है, बट द पॉइंट इज़ ये पर्सन खुद को बैलेंस कर रहा है और आप लोगों के साथ भी ये पर्सन इस कनेक्शन में बैलेंस करना चाहता है, अपनी इनर वॉइस सुन रहा है। यहाँ पे अगेन ट्रू डॉल्फिन है, दिस इज़ योर सोलमेट। अपनी इंट्यूशन को गाइज ये पर्सन सुन रहा है, या मून की एनर्जी भी है, इसका कैंसर स्टार साइन भी हो सकता है, बट ये आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ आपके लिए फाइटिंग करना चाहता है, क्योंकि ये मज़ीद चीज़ों को ड्रैग नहीं अब देखना चाहता। बस ये पर्सन चाह रहा है फाइट करे, आप लोगों के साथ बात करें, और ट्रैवल अगर इन्वॉल्व है तो ये ट्रैवल करके आप लोगों को मिलने आना चाहता है, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज़ अगर करना पड़ता है इस पर्सन को, दैन डेफिनेटली दे हैव टू डू इट एंड दे विल डू इट। ओके, ये करेगा आप कॉम्प्रोमाइज़ आपके साथ, क्योंकि आपके साथ इस पर्सन की हैप्पीनेस है, आपके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, एडवेंचर इसको आपके साथ ही मिलेगा।
अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता है, डिफरेंट सिटीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है ये पर्सन, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है बट आप लोगों के साथ। ठीक है, आप लोग इस पर्सन की लाइफ में एक एडवेंचर की तरह हो और ट्रैवल करना चाहता है, ट्रैवल करके आप लोगों की तरफ आना चाहता है, बट मज़ीद इस पर्सन को डिले पे डिले फेस करना पड़ रहा है। तो जब तक आप लोगों के साथ इस पर्सन की एनर्जी कनेक्टेड नहीं होगी तब तक ये पर्सन ठीक नहीं होगा और ना ही खुद को फील करेगा ठीक। अपने आप को जहाँ तक हो सके ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। पेशेंस इस पर्सन ने काफ़ी बनाया हुआ है, ये चाहता है कि खुद को बैलेंस करके तब आप लोगों के पास आए, बट कहीं ना कहीं फिर भी ये पर्सन अपने आप को अंदर से एम्प्टी फील कर रहा है, बिकॉज आप लोगों के साथ ही इस पर्सन की ये हीलिंग आप लोगों के साथ है। इस पर्सन अपनी इनर वॉइस को सुन रहा है, इंट्यूशन को सुन रहा है कि इसको आगे क्या करना है या कैसे आप लोगों के पास आए। ठीक है, सो गाइस ये पर्सन कहीं ना कहीं सोचता है कि आप लोग काफ़ी इनोसेंस हो, आप लोगों की इनोसेंस का इस पर्सन ने काफ़ी फ़ायदा उठाया, तो उस चीज़ के लिए भी इस पर्सन को बुरा फील हो रहा है कि इसने आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है, इसीलिए ये पर्सन ने आपको धोखा दिया ना। अगर आप इतने मासूम ना होते या आप लोग इतने ज़्यादा इनोसेंट ना होते, डिसेंट ना होते, तो आप कभी इस पर्सन से धोखा खाते? ऑब्वियसली नहीं। जो चालाक होगा इस पर्सन की तरह का वो तो कभी किसी से धोखा नहीं खाएगा ना। धोखा हमेशा शरीफ और मासूम इंसान को मिलता है जो लॉयल होता है किसी रिश्ते में। तो अब इस पर्सन को उस चीज़ का बैड फील हो रहा है, क्योंकि आपने तो हमेशा इस पर्सन को खुशी दी है ना, और आपकी नेचर भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है, पॉजिटिव हो आप लोग। यस, तो ये आपके पास आना चाहता है गाइस। अब मैं देखूंगी यहाँ से भी क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर्स, देन हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। वर्ड्स वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। काफ़ी टाइम के बाद ये कार्ड आया है, ये पर्सन वेट कर रहा है आपका, और स्टिल यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग पे आपकी मीटिंग होगी गाइस इस पर्सन के साथ। ठीक है, और डिवाइन टाइमिंग आपकी इस लव लाइफ में जो है ना वर्क करेगी, आपको मिलवाएगी जो भी टाइम आप लोगों ने इस टाइम सेपरेशन का गुजार रहे हो। फाइनेंसिस एंड करियर, फाइनेंसिस एंड करियर आपकी लाइफ में बिग प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ है, या जो भी इश्यूज देखने पड़े आपको फाइनेंशियल एंड क्राइसिस की वजह से देखने पड़े। सेपरेशन इस टाइम डेफिनेटली आप लोगों का सेपरेशन है, बट ये पर्सन सेपरेशन ख़त्म करना चाहता है क्योंकि नहीं रह पा रहा इस पर्सन से, आप लोगों के बिना नहीं रहा जा रहा, ना आप लोगों से रहा जा रहा, आप लोग भी, बट ये कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये पर्सन आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है, ऑनेस्टली इमोशंस फीलिंग्स आप लोगों से डिस्कस करना चाहता है। ठीक है, और ये चाहता है कि आप लोग भी इससे अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स जो है शेयर करो, डिस्कस करो। रिलीजियस फैक्टर, कहीं ना कहीं कास्ट कल्चर का डिफरेंस है आप लोगों का। ठीक है, यस, कास्ट कल्चर स्टेटस का डिफरेंस है, रिलीजन भी डिफरेंस हो सकता है आप लोगों का, हिंदू मुस्लिम या इस तरह का कोई गाइज आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है। पैशन, बट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेके और काफ़ी पैशनेट फील कर रहा है। सोलमेट आई, मैं आपको पहले ही कह रही हूँ गाइज ये आपका सोलमेट है, तो यस दिस इज़ योर सोलमेट, ये पर्सन आपका सोलमेट है, दैट्स वाई आपको इतना बैडली इंटेंस चाहता है और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी है। तो ट्रैवल करना चाहता है ये पर्सन, आपकी तरफ आना चाहता है और मुझे ट्रैवल इन्वॉल्व लग भी रहा है। तो नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या होगा मेरे रीडर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। सो फर्स्ट वी हैव एग्जिस्टेंस, यस ये पर्सन गाइज आप लोगों के पास आएगा, बट मैनिफेस्टर है ये पर्सन, मैनिफेस्टर है, एग्जिस्टेंस मैजिशियन का कार्ड है कि जो चाहना वो कर देना। काफ़ी टाइम के बाद ये रीडिंग में कार्ड आया है मेरे एग्जिस्टेंस, न्यू बिगनिंग करना चाहता है। नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस, आप लोगों को चाहता है ये पर्सन, और ये चाहता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में एग्जिस्ट करो। कहीं ना कहीं ये विश कर रहा है, ये विश पूरी होगी आप लोगों की, और ये मैनिफेस्ट जो किया है वही पूरा होगा मैनिफेस्ट से। देन वी हैव कॉन्शियसनेस, यस ये पर्सन की इंट्यूशन चलेगी, काफ़ी इंट्यूटिव है गाइस ये पर्सन, वैसे भी हर टाइम काफ़ी सोचता रहता है। यस द बर्डन, इस तरह के बर्डन से निकल के गाइस ये पर्सन आएगा। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये पर्सन जब आपकी तरफ आने लगेगा तो यहाँ पे लोग इसको रोकने की कोशिश करेंगे या गलत गाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप लोगों का कनेक्शन बने। वो इसकी फैमिली के मेम्बर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन के उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए एक्ट करेगा। बट डेफिनेटली यहाँ पे टाइम लगेगा, 6 मंथ लग सकते हैं। अलोननेस, ये पर्सन काफ़ी तनहा है और एक डार्कनेस की लाइफ गुजार रहा है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, लाइट आपकी तरफ है, तो लाइट की तरफ ये पर्सन आएगा, बट यहाँ पर टाइम लगेगा। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, यहाँ पर टाइम लगेगा, 6 मंथ का टाइम लग सकता है। यस 6 वीक्स या 6 मंथ का, अदरवाइज 4 मंथ भी लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बर्डन है, पर्सन बर्डन से निकलना चाहता है, बट इसको कोई रोक भी सकता है या गलत गाइड कर सकता है आप लोगों की तरफ आने के लिए। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू गाइज लाइक दिस रीडिंग। बट गाइज आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोग मैनिफेस्ट करो। इस पर्सन की एनर्जी बहुत हैवी है, ये पर्सन टोटली फेडअप हो चुका है अपनी लाइफ में और बिल्कुल भी ना
मतलब अपने आप को शो करता है कि ब्रेव है, बट है नहीं। आई कैन फील दिस एनर्जी, मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, काफ़ी हाई और काफ़ी हैवी एनर्जी है, मुझसे नहीं बोला, बात भी नहीं की जा रही, मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।